एसी लगाने में सबसे ज़्यादा माथापैची होता है दुकान में। ये गोदरेज का एसी 2 ठो इंस्टॉल कर रहे हैं मोबाइल गैलरी सिमराही में। ये मोबाइल गैलरी का दूसरा नया दुकान ओपन हुआ है, मोबाइल गैलरी 2.0। अंदर दुकान को तो एकदम मस्त तरीके से सजाया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग चकरा रहा है कि एसी लगे तो लगे कहाँ। अब भैया कह रहे हैं कि यहाँ लगाइए एक ठो वहाँ लगाइए। अब यहाँ पर प्लाई ठुकवाना होगा, ठीक है, तब जा कर के एसी जो प्लाई के ऊपर लगेगा। रहा बात पाइप का, तो कॉपर वाला पाइप इस तरफ से छेद होते हुए बाहर जाएगा और उनके ऊपर जो आउटडोर लगेगा। पानी वाला पाइप दोनों का एक तरफ से ऐसे आ जाएगा और दूसरे का एक तरफ से ऐसे आ जाएगा। एसी से पानी निकलने के लिए तो स्लोप चाहिए, बिना स्लोप का पानी जो ओवरफ्लो होकर के अंदर गिरेगा, इसीलिए पानी वाला पाइप अंदर रखा जाएगा, बाल्टी रखा जाएगा, यानी तो जार रख लिया जाएगा। ये यहाँ तक बीम है, इनके ऊपर छेद करेंगे, दोनों एसी का पाइप वही छेद से ऊपर जाएगा। छेद तो हो गया, लेकिन साला उस तरफ से सटरे आ गए। देखिए, एक तो ये इनका फ्रेम इतना चौड़ा है, ऊपर से ये चदरा से घेरा हुआ है। जब तक ये चदरा को हटाएंगे नहीं, तब तक उधर वो नीचे से पाइप निकलेगा नहीं, क्योंकि ये 2 मंजिला का दीवार है। नीचे वाला का ये इसके अंदर में। हम तो सोचे थे कि इधर से कॉपर पाइप निकल जाएगा तो आउटडोर यूनिट को यहाँ पर लगा देंगे, लेकिन भाई यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है। देखिए, ये छज्जी के ऊपर बैठे हुए हैं, ये इस तरह से स्लैब हुआ है, छज्जी नीचे डाउन हुआ है। इसके नीचे जो है, हम सोचे कि स्पेस है, यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन वहाँ जो है शटर घेरे हुआ है। देखिए, यहाँ तो हम अभी सही से बैठ भी नहीं पा रहे हैं। जो बैठे हुए हैं ना, टेक लगा करके, हल्का सा भी पिछलेंगे तो गिरेंगे नीचे, और सब एसीपी लेकर के जो है नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर से तो जुगाड़ नहीं बैठा। अब ये पीला वाला एक तो सीट खुलवा रहे, क्या पता यहाँ से जुगाड़ बैठ जाए तो यहीं से जो है पाइप निकाल लेंगे बाहर। ये सीट खुल गया है। ये वेंटिलेटर देखिए, ये शटर हुआ, शटर के ऊपर वेंटिलेटर, ये ऊपर में तोड़ेंगे और उधर से जो है फॉल सीलिंग को भी थोड़ा सा तोड़ना होगा, तब जाके उधर से ऊपर घुसेगा और इधर से ऐसे निकल जाएगा, और फिर इसको पाइप को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे। यहाँ छेद करने के बाद उधर से वेंटिलेटर वाला छेद जो झलक रहा है। एक ठो प्लेट ठोका गया है, उसके ऊपर ये प्लेट कस रहा है। दूसरा का मार्किंग वहाँ ले लिया है, वहाँ थोड़ा सा सपोर्ट नहीं बन पा रहा, ऊपर में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। एक एसी के पाइपिंग में बेंड मारते हुए टेप लपेट करके तो कर दिए इधर, और इस तरफ ये निकला है यहाँ। अब यहाँ से जॉइंट मार के नया पाइप जो जाएगा आउटडोर के पास। ये दूसरे एसी के पाइप में टेप लपेटा जा रहा है। ये दूसरे एसी का पाइपिंग भी इस तरह से उधर घुसा दिए। यहाँ तक दोनों पाइप पहुँचा। अब ये ऐसे आएगा, वहाँ छेद कर देंगे, ऊपर चले जाएगा। यहाँ छेद हुआ है, दोनों एसी का पाइपिंग यहाँ से निकलेगा। तो आउटडोर यूनिट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, नीचे ऊपर करके। एक नीचे लगेगा, एक ऊपर लगेगा। दोनों आउटडोर एकदम ऊपर नीचे मस्त लग गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस एनफ है। ये खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो सर्विस में किसी तरह का कोई दिक्कत होगा कल होकर के, और ना ही किसी तरह का रिपेयरिंग में। एक एसी के अंदर 15 फीट पाइप लग रहा है एक्स्ट्रा, और दूसरे के अंदर 16 फीट। एक एसी के इंडोर का कवर भी लगा दिए, दूसरा का बाबुल लगा रहा है। अभी तक मैं मात्र सिर्फ ऊपर वाले आउटडोर यूनिट का पाइपिंग कर पाए हैं, ठीक है। तो पाइपिंग कुछ इस तरीके से आया है, नीचे घुस गया। इसका बेंड जो 45 डिग्री का यहाँ मारे हैं, क्लिप ठोक देंगे तो यहाँ जो है टिका रहेगा। एक ठो पाइप को ब्रीजिंग करके रेडी किए हुए हैं, सिर्फ तार जोड़ना है। ये दूसरा पाइप में सीजिंग कर दिए हैं, अब इसको कनेक्ट करके ब्रीजिंग कर देंगे। काफ़ी रात हो गया काम फाइनल करते करते, लगभग टोटल काम हमारा फाइनल हो गया है। अब हम पाइपिंग दिखा देते हैं पहले, क्योंकि एक एसी में वैक्यूम पर लगा दिए। देखिए, एक एसी को वैक्यूम पर लगा दिए, वैक्यूम है नीचे वाले के अंदर हो रहा है। अब इनका हम पाइपिंग दिखा देते हैं, रात में पता नहीं दिखेगा कि नहीं सही से। देखिए, ये एसी का पाइपिंग है, वो इस तरीके से गया, वहाँ क्लिप ठोक दिए, नीचे चले गया। ये फ्रंट पर नहीं है, फिर भी हम ठीक तरीके से करने का कोशिश किए, और टेप लपेटे हैं तो कभी फट चिट नहीं होगा, नहीं उड़ेगा। इनको भी इसे घुमा करके दीवार चिपकाते हुए 2 क्लिप यहाँ ठोके, 2 क्लिप वहाँ ठोके, और नीचे चले गया। नीचे तो एसीपी के अंदर में है, तो किसी को कुछ नज़रें नहीं आएगा। अंदर में अपना हिसाब किताब से लिए
जो कि हम दिखे हुए किए, और लास्ट में फिर से हम दिखा देंगे। तो दोनों में बारी बारी अभी वैक्यूम कर लेंगे, उनके बाद जो नीचे उतरेंगे। नीचे वाले आउटडोर में वैक्यूम हो गया था, उनको हटा करके अब ऊपर वाले में कनेक्ट किए हैं, और यहाँ से लीकेज भी चेक कर लिए झाग लगा के। इस एसी का भी वैक्यूम कंप्लीट कर चुके हैं, और ये गैस रिलीज कर रहे हैं एलंकी से वाल्व को खोल के नीचे नीचे। यहाँ जो हम छेद किए थे तो बारिश वाला पानी एसीपी के भीतर घुस जाता तो बर्बाद कर देता। यहाँ देखिए पूरा वाइट सीमेंट से बढ़िया से लेप दिए हैं, एक बूंद भी पानी यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है, तो काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब अपने हिसाब से तो हम बढ़िया से किए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया। लेट होने का दूसरा कारण है, ऐसा नहीं है कि काम में ही हमको लेट हो गया। हम तो आए थे अपने हिसाब से, अगर धुआंधार करते अपने हिसाब से तो एकदम कब काम करके चले जाते, यही काम। लेकिन कुछ सीन यहाँ पर ऐसा क्रिएट हुआ कि जिसकी वजह से इतना लेट हो गया। ये एसीपी दोबारा से कसा गया तो पाइप तो अंदर ही छुप गया, तो इधर का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब अंदर देख लीजिए, एक यूनिट वो रहा है, एक यूनिट वो रहा। अब दोनों जो ठंडा हवा फेंकेगा वहाँ तक एक नंबर टेकअप कर लेगा ये दुकान को पूरा। ठीक है, अब इधर जो थोड़ा सा नंगा पंगा दिख रहा है वो अपना थोड़ा सा करवा लेंगे, ऊपर में थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। अब इतना सब ताम झाम किए हैं तो थोड़ा सा वहाँ भी करवा लेंगे, एक नंबर हो जाएगा। बारी बारी जो दोनों को चला के चेक कर लिए, उनको चला के बंद कर दिए, ये भी चल रहा है एकदम मस्त फर्स्ट क्लास कूलिंग कर रहा है।